साधारण एवं दशमलव भिन्न पाठ का। इसमें बताया जा रहा है कि दशमलव भिन्नों के प्रकार, दशमलव भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्नों के मुख्य प्रकार निम्न हैं। दशमलव भिन्नों के प्रकार निम्न है। नंबर 1 है जिसमें से पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, जिसे रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, इंग्लिश में रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव भिन्न के बाद एक से अधिक बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, यानी एक अंक के बाद एक से अधिक बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, अर्थात एक ही अंक बार बार आए तो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। ऐसी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए पुनरावृत्त अंकों पर रेखा खींचते हैं। जैसे 2 को 3 से भाग करने पर, जैसे 2 को 3 से भाग करने पर, तो यानी 3 से भाग करेंगे कितने को, 2 को, 2 को भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ बढ़ा लेंगे 0 दशमलव, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 3 छक 18, 18 हो जाएगा। और घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, 18, 20 में से 18 जाएगा 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही संख्या कह रहा है कि एक अंक के बाद वही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसके ऊपर एक रेखा खींचते हैं, यही है, यही पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। इसके बाद आगे बात करते हैं दूसरे नंबर में क्या है। 2 नंबर में है कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, शुद्ध दशमलव भिन्न पुनरावृत्त। तो देखिए इसमें क्या होगा कि पूरे रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वह दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव भिन्न के बाद 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे भाग देने के बाद यहाँ पे 7 आया, 8 आया और 6 आया, फिर पुनः आ जा रहा है 7, 8, 6, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7, 8, 6 के ऊपर क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि यही संख्या 7 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे आगे किसी संख्या को भाग दिया गया है तो 0.57 आया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, इसी तरह इनका क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है कि 5, 7 आया है, लगातार आ रहे हैं, तो 5, 7, 5, 7, तो 5, 7 के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं। तो इसी संख्याओं को भाग देने के बाद जो आती हैं, रिपीट होती हैं ये संख्याएं, उसे शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ध्यान दें, इसमें नोट्स में दिया गया है कि ऐसी भिन्नों को साधारण भिन्न में पुनः परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम दशमलव भिन्न हटाकर अंश को समान रखकर हर में उतनी ही बार 9 लिखते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए जो संख्या दिया गया है कि 0.3, 0.6, 0.7 और 0.8, देखिए सभी संख्याओं पर बार लगा हुआ है का साधारण भिन्न मान है। अभी देखिए नोट्स में ध्यान दें, जो लिखा गया था उसमें कि जो दशमलव के बाद होती है उसको हम लिखेंगे 3 और उसके बटे में क्या करेंगे, हर में एक 9 लिख लेंगे, जितने अंक पे दशमलव रहेगा, आगे प्लस लगा हुआ है। 0.6 है तो 6 के दशमलव हटा देंगे और बटे में 9 लिख लेंगे। इसी तरह 7 लिखेंगे और बटे में 9 हो जाएगा, आगे 8 होगा और बटे में 9 हो जाएगा। इनको क्या करेंगे कि इनका हर समान है, एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 3, 24, ये हो जाएगा 24। इसको
हम दूसरे उसमें कन्वर्ट करेंगे मिश्र अनुपात में, तो इसको हम भाग देंगे। 9 दूनी 18, ये जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18 2 बार जाएगा। और 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो 6 बच जाएगा और बटे में 9। इसको हम फाइनली एक बार काट भी सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 2 सही 2 बटे 3, 2 सही 2 बटे 3, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये देखिए 2 सही 2 बटे 3 बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो दी गई 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करने की विभिन्न विधियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके, बाई चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करनी हो तो उन्हें दशमलव रूप में परिवर्तित करके उनकी तुलना की जा सकती है।